ठीक है, डेस्कटॉप पे आ जाते हैं अपने। यहाँ पे कल हम लोग फॉर लूप पढ़ रहे थे, ठीक है। उसमें एक हमने कमांड वाला देखा था और फाइल्स वाले रह गए हैं फॉर लूप में ही, ठीक है। फाइल्स वाले स्टेटमेंट रह गए हैं। आज हम लोग वो देखेंगे, मतलब जो डायरेक्टली स्टेटमेंट था ना, नंबर प्रिंट कराने वाला, वो वाला हमने देखा था, ठीक है। फॉर लूप का यूज हम करेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कमांड लगाने से, ठीक है। वो कैसे करेंगे ये हम लोग देख लेते हैं। नैनो फॉर डॉट डॉट एस एच, ठीक है। ये आपका टर्मिनल आ गया। यहाँ पे आप फॉर लूप लगाएंगे, ठीक है। फॉर लूप लगा दिया। यहाँ पे कमांड लिखेंगे, ठीक है। इन, यहाँ पे या तो कमांड लिखेंगे या कोई फाइल लिखेंगे, इन उसके बाद लिखेंगे, ठीक है। फॉर लूप लगाने का ये तरीका होता है। यहाँ पे कोई कमांड हो सकती है या कोई वेरिएबल हो सकता है, उसके बाद इन लिखेंगे और इसके बाद उसकी डिटेल्स लिखेंगे, ठीक है। मान लो ls एक कमांड है, एक pwd कमांड है, ठीक है, और एक डेट कमांड है, ठीक है। अब यहाँ पे डू लगाएंगे। डू फॉर में डू जरूर लगता है, ये ध्यान रखना। डू ओपन करेंगे तो डू क्लोज भी करेंगे, ठीक है। डू ओपन डू से होगा, क्लोज डन से होगा, ठीक है। अब इसके बीच में आपको कमांड लिखनी रहती है, ठीक है। ये तरीका होता है। तो यहाँ पे मान लो हमें इको कराना है इन्हीं कमांड्स को, ठीक है। बहुत सारी सी कमांड्स, लगभग हमने 2-3 कमांड लिखनी है, इन्हीं को इको कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी लाइन बना देते हैं, ठीक है, ताकि कमांड का जो रिजल्ट है वो अच्छे से हमको दिखे, ठीक है। और यहाँ पे डॉलर कमांड लिख देते हैं, ठीक है। और इसके बीच में भी यहाँ पे इस जगह पे भी हम डॉलर कमांड लिख देंगे, ठीक है। और इसको सेव कर देंगे, ठीक है। एग्जिट कर देंगे और यहाँ से इसको परमिशंस देंगे सारी, chmod 777 फॉर डॉट sh, ठीक है। ये इसको परमिशंस दे दी हमने सारी। अब इसको रन कराएंगे, ठीक है। प्रोग्राम सिर्फ इतना है, इसमें हमने 3 कमांड्स लिखी हैं, तीनों के अलग अलग रिजल्ट शो करने हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये देखो ls कमांड का रिजल्ट ये आया, ठीक है, और pwd कमांड का रिजल्ट ये आया, ठीक है। और ये जो हमने बनाया था ना डॉट डॉट से, ये इसलिए बनाए थे ताकि रिजल्ट थोड़ा सा अच्छा दिखे, ठीक है। अगर इसी मान लो दोबारा से चलाता हूँ, नैनो फॉर डॉट sh, ठीक है। ये आप कमांड कहीं भी चलाओगे वहां का रिजल्ट दिखेगा। ls कमांड का रिजल्ट वहां दिखेगा, pwd कमांड का दिखेगा और डेट कमांड का दिखेगा, ठीक है। कुछ ऐसा स्टेटमेंट हमने बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये रिजल्ट आया। अगर इसी को आप डेस्कटॉप पे सेव है इसलिए डेस्कटॉप का रिजल्ट दिखा रहा है, ठीक है। जैसे ls का रिजल्ट क्या है, फॉर डॉट sh, और ये दो ही तो ls, जैसे ही ls आप लगाएंगे तो ये दो ही तो डेस्कटॉप पे सेव है ना, फाइल्स या फोल्डर में दो ही चीजें सेव हैं, इसलिए दो ही दिखाया है इसने। आप किसी और डायरेक्टरी में होंगे तो वहां का रिजल्ट दिखाएगा ये, ठीक है। pwd का दिखाएगा और डेट एंड टाइम का दिखाएगा, ठीक है। तो ये आप कुछ इस तरह से बना सकते हैं इस प्रोग्राम को, ठीक है।
ऐसे ही अगर फॉर का यूज कहीं भी करना है आपको, ठीक है, उसमें कमांड भी यूज करनी है, तो पहले फॉर लिखेंगे। कमांड इतना तो आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। कमांड की जगह हो सकता है आप कोई और वेरिएबल दे दें, वो आपकी मर्जी, ठीक है। डू स्टार्ट जरूर करेंगे और इसको एंड जरूर करेंगे, इसके बीच में आपका रिजल्ट रहेगा, ठीक है। जो भी आप प्रिंट कराना चाह रहे हो वो यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो ऐसे आप करेंगे इसको। चलो क्लियर करते हैं, ठीक है। सीडी पे आ जाते हैं, यहाँ से भी क्लियर करते हैं। अच्छा एक चीज और, अगर आपको अपनी ही डायरेक्टरी में सिर्फ फाइल्स प्रिंट करानी है, ठीक है, ये प्रोग्राम है कि आपको जिस डायरेक्टरी में हैं आप उस डायरेक्टरी की सिर्फ फाइल्स प्रिंट करानी है, ठीक है। वो फाइल्स कुछ भी हों, ठीक है, उनका एक्सटेंशन कुछ भी हो, तो आप कैसे प्रिंट कराएंगे। रही बात अगर आप सोच रहे हैं एलएस है, तो एलएस में क्या होता है, इसमें फाइल भी शो होती हैं और फोल्डर्स भी शो होते हैं, ठीक है। एलएस का मतलब फाइल एंड फोल्डर्स दोनों शो होंगे, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। स्क्रिप्ट इसीलिए बनाई जाती है ताकि आप चीज़ों को मॉडिफाई कर सको, ठीक है। मेन मकसद उसका मॉडिफाई करना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ कैसे बनाएंगे, ठीक है। आवाज़ आ रही है मेरी सभी को? हेलो। जी सर। ठीक है, ठीक है। तो कुछ ऐसा प्रोग्राम आपको बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए फॉर लूप ही हम यूज करेंगे, ठीक है। फॉर लूप कैसे यूज किया जाता है, सिंपल सा है। पहले फॉर नैनो से पहले लिख लेते हैं, नैनो फाइल डॉट एस एच, ऐसा कुछ लिख देते हैं प्रोग्राम में, ठीक है। फॉर लूप कैसे लिखा जाएगा, फॉर लिखा जाएगा, फिर इसके बाद वेरिएबल लिखा जाएगा, ये हमेशा ध्यान रखना। वेरिएबल हम मान लेते हैं आइटम है, ठीक है। इसके बाद इन लिखा जाएगा, और इसके बाद जो भी आप स्टेटमेंट लिखना चाह रहे हो वो स्टेटमेंट इसके बाद होगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, डू लिखा जाएगा। डू लिखेंगे तो डू को बंद भी करना पड़ेगा, बंद किससे करना पड़ेगा, डन से। इसके बीच में आपकी सारी चीजें रहेंगी, ठीक है। तो अगर आपको सिर्फ फाइल शो करानी है तो लिखेंगे आप इफ, ये भी आपका एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, ठीक है, ठीक है। तो फाइल शो कराने के लिए आप ऐसे लिखेंगे, फाइल का सिंबल हाइफन एफ होता है, ठीक है, और डॉलर आइटम लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। आइटम ऊपर भी लिख देते हैं, फॉर पे भी यहाँ पे, ठीक है। अगर हाइफन एफ है कहीं पे, ठीक है, हाइफन बना हुआ है और एफ है, इसका मतलब होता है फाइल, ठीक है। तो ये क्या प्रिंट कर दे, देन, ठीक है। इफ एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, मतलब दो कंडीशन में अगर एक सही है तो वो एक ही चीज को प्रिंट करेगा, ठीक है। इफ अगर ऐसा मतलब ये कंडीशनल सेटिस्फाइड है इस कंडीशन से, ठीक है, तो वो क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट की चीजें भी मैं लिख देता हूँ, इको डॉलर आइटम, ठीक है। और इफ स्टार्ट हुआ है तो इफ को क्लोज भी करना पड़ेगा, इफ को एफ आई से क्लोज करते हैं, ठीक है। अब मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखो फॉर लूप लगाया आपने, ठीक है, फिर ये एक वेरिएबल नेम है,
ठीक है। आइटम एक वेरिएबल नेम है इन, यहाँ पे रुको, इन एस्ट्रिक कर देते हैं। एस्ट्रिक का मतलब होता है सभी जगह से, ठीक है, या कॉन्टिन्यू मतलब चलता जाएगा जब तक उसको सारी चीजें नहीं मिल जाती, ठीक है। फॉर आइटम इन एस्ट्रिक, एस्ट्रिक का मतलब ऑल लोकेशन से पता करेगा उसी डायरेक्टरी की, ठीक है। फिर डू लगाएंगे, डू अगर लगाएंगे तो डू को क्लोज भी करना पड़ेगा डन से, ठीक है। तो इतनी 1 2 एंड 3 ये लाइंस तो आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब हमें क्या प्रिंट कराना है, सिर्फ फाइल्स। तो उसके लिए आपका इफ लगेगा। इफ एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, ठीक है। मान लो अगर आपको दो नंबर प्रिंट, बहुत से नंबर दिए हैं, उसमें आपको इवन नंबर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो इवन कैसे फाइंड आउट करते हैं, जिसका डिवाइड 2 से हो जाए पूरा पूरा, ठीक है। और डिवाइड अगर 2 से हो जाता है तो वो इवन होता है नंबर, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन लगा देंगे, ठीक है। तो अगर नंबर डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है, देन इको नंबर्स, तो क्या करेगा वो, सिर्फ इवन इवन नंबर प्रिंट करेगा। इफ का मतलब ही यही होता है कि दो स्टेटमेंट है और वो दो में से एक को चूज करेगा, जो सही होगा उसका रिजल्ट देगा, ठीक है। ये एक बाई डायरेक्शनल स्टेटमेंट होता है, ठीक है। तो इफ के बारे में भी थोड़ा सा लिख लेना। अगर इफ लगता है, ठीक है, सेल स्क्रिप्टिंग में, यहाँ पे सेल स्क्रिप्टिंग की बात कर रहे हैं जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपके सी में भी इफ होता है लेकिन वो अलग तरह से लगेगा। सेल स्क्रिप्टिंग में अगर इफ लगता है तो उसके बाद देन भी लगाना पड़ता है, ये चीज आप ध्यान में रखना, ठीक है। इफ के बाद देन लिखेंगे और इसके बाद इको डॉलर आइटम्स, ठीक है। ये आइटम्स को प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब इसको हम परमिशंस दे देंगे, नैनो chmod file डॉट sh, ठीक है। अब इसको प्रिंट करा देंगे सभी चीजों को, ठीक है। तो इसने क्या किया, सिर्फ फाइल ही प्रिंट की है। इस लोकेशन पे जितनी भी फाइल हैं अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको, ठीक है, तो इसने सिर्फ फाइल प्रिंट की है। एक ये फाइल है आपकी, ये है दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। इतनी फाइल्स है और इसने सभी फाइल्स को एक बार में ही प्रिंट करा दिया, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप प्रोग्राम बनाएंगे इसका, ठीक है। ऐसा ही अगर आपका थोड़ा सा अलग प्रोग्राम है तो मान लो फोल्डर्स को प्रिंट कराना है तो यहाँ पे -d कर देंगे और सेव कर देंगे इसको, ठीक है। तो ये क्या करेगा, फोल्डर्स को प्रिंट करा देगा। देखो सभी फोल्डर्स को प्रिंट कराया। अगर एलएस करते हैं तो देखो जितने भी फोल्डर्स हैं सभी को इसने प्रिंट करा दिया यहाँ पे, है ना। देखो ये जितने भी फोल्डर्स हैं सभी को प्रिंट कराया, ठीक है। तो ऐसे आप फोल्डर्स को प्रिंट करा सकते हैं, इसी में ही मॉडिफाई कर सकते हैं आप, ठीक है। क्लियर करते हैं स्क्रीन को, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक दो स्टेटमेंट और हैं आपके, ठीक है, वो भी मैं बता देता हूँ उनको कैसे यूज किया जाएगा। नैनो एक ब्रेक स्टेटमेंट होता है, ठीक है। ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, जैसे कोई भी लूप आपका चल रहा है, ठीक है, तो उसको बीच में ब्रेक कर देगा जहां पे आप उसको ब्रेक कराना चाहोगे, ठीक है। मान लो कोई नंबर्स चल रहे हैं, आप
आप ऐसी कंडीशन लगाना चाह रहे हो कि इस पर्टिकुलर नंबर पे वो ब्रेक हो जाए, इस पर्टिकुलर टाइम पे वो जो कंडीशनल स्टेटमेंट है, ठीक है, जैसे मैंने अनटिल लूप बताया था, फॉर लूप बताया था, ठीक है, तो उसमें से वो ब्रेक हो जाए, वहीं से वो कंटिन्यू ना करे उस चीज को, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप दो तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है, मैंने दोनों ही तरीके बताए हैं। एक आप ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है, एक आप कुछ इस तरह से लगा सकते हैं, ठीक है, आई प्लस प्लस, ठीक है। इसके बाद डू लगाएंगे, डू को क्लोज करेंगे डन से, और बीच में जो भी लिखना होगा बीच में लिखेंगे। मान लो इफ स्टेटमेंट हम लगा रहे हैं, डॉलर आई ग्रेटर देन 5, ठीक है, देन ये क्या करेगा, जो आपका नंबर है आई वो 5 तक जाए, मतलब 5 से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है, देन ब्रेक, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई से 10 तक जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपने इफ लगा दिया कि ये नहीं 10 तक नहीं जाए, ये 5 पे ही ब्रेक हो जाएगी स्टेटमेंट, ठीक है। तो एफ आई को बंद भी करना पड़ेगा, इससे आप बंद कर सकते हैं, ठीक है, और इको कर सकते हैं, इको नंबर, ठीक है। इसको सेव करा देंगे और इसको रन कराएंगे। परमिशन देंगे, परमिशन जब तक नहीं होंगी तब तक रन नहीं करेगा ये, ठीक है। chmod 777 break.sh, ठीक है। अब इसको रन कराएंगे, ठीक है। ये कुछ सिंटैक्स एरर दे रहा है, ठीक है। ये एरर क्यों आ रही है, शायद इस वजह से आ रही है, मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। देखो यहाँ पे ये रेड कलर का लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि ये जो डॉलर आई है इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, इस वाले स्टेटमेंट को, ठीक है। तो इसके लिए आपको कुछ लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। ये वाला स्टेटमेंट जो हम लिखते थे, बिन स्लैश बैश, जस्ट 1 मिनट, हेलो, ठीक है। यहाँ पे देखो अभी जब हमने ये वाला स्टेटमेंट नहीं लिखा था, इसको स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे, ठीक है, ये वाली जो लाइन नहीं लिखी थी, ठीक है, तो हमारा परफेक्टली रन नहीं कर रहा था, ठीक है, ये एरर जनरेट कर रहा था। एरर किस लिए जनरेट कर रहा था, जो हमारा हाइफन ये डॉलर आई है, ये एक बैड रिक्वेस्ट थी पहले, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपरली डिफाइन नहीं थी, ठीक है। इसको आप जब ये लिख देंगे तो ये एरर जनरेट नहीं करेगा, इजली वो दिखा देगा रिजल्ट, ठीक है। अगर इसको हम 9 पे ब्रेक करना चाहें, ठीक है, तो 9 पे देखो ब्रेक हुआ जाके, ठीक है। इस तरह से ही ये बनाया जाता है, ठीक है। जैसे बहुत सारे से सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, ठीक है, जैसे किसी की सैलरी काउंट करनी है, ठीक है, तो मंथली सैलरी कितनी है,
है, ठीक है। और उसी में हॉलीडे वाला वो फंक्शन लगा देते हैं कि हॉलीडे कितने हैं, ठीक है, हॉलीडे उतने डाल दो, ठीक है, या छुट्टी उसने कितनी ली है वो डाल दो, और पूरा स्क्रिप्ट ही कैलकुलेट करके सैलरी दे देती है आपकी, ठीक है। ऐसी स्क्रिप्ट बनाते हैं, हर जगह अलग अलग स्क्रिप्ट होती है, ठीक है। उसको आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कॉलेज में अटेंडेंस का होता है, ठीक है। मान लो आप एक मंथ में 25 डेज कॉलेज चला, ठीक है, उसमें से आप लगभग 20 डेज गए, ठीक है, तो कितने परसेंट अटेंडेंस हुई आपकी, ठीक है। तो इसका पूरा का पूरा प्रोग्राम हो जाता है, ठीक है, बना दो और उसमें अटेंडेंस लगाते रहो, ठीक है, तो डायरेक्टली आपको परसेंट बताता जाएगा, ठीक है। या बहुत से ऐसे होते हैं, जीएसटी के प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, इनकम टैक्स के होते हैं, वो इसी तरह से बनाए जाते हैं सारे, ठीक है। या कोई भी सॉफ्टवेयर होता है, या बस कंडीशंस आपको आनी चाहिए। और हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग फंक्शंस होते हैं, ठीक है, और वो उनको डिफाइन करने का तरीका अलग होता है, ठीक है। इस तरह से वो चीज़ें बनाई जाती हैं। तो चलो इसके आगे बढ़ते हैं। ये आपका हो गया ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट किस लिए यूज होता है? कोई चीज़ कंटिन्यू आपकी चल रही है, ठीक है, उसको आपको ब्रेक करना है बीच में ही, ठीक है। तो ब्रेक स्टेटमेंट हो गया ये आपका, ठीक है। अब अगर आपको कंटिन्यू करना है किसी चीज़ को, ठीक है, तो एक कंटिन्यू स्टेटमेंट भी होता है, ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं। कंटिन्यू ही रहने देते हैं, डॉट एफ एच, ठीक है। फॉर लूप लगाएंगे, फॉर लूप बिल्कुल वैसे ही लगाएंगे जैसा हम लोग लगाते हैं, ठीक है। आई इक्वल्स टू 1 सेमी कॉलन, इसका मतलब क्या हो गया, आई 1 से शुरू होगा, जो बीच का स्टेटमेंट बीच में लिखा जाता है उसका मीन्स होता है वहां तक जाएगा, ठीक है। तो आई को कहाँ तक पहुंचाना है आपको, आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 तक, ठीक है, तो ये 10 तक जाएगा, ठीक है। अब 1 से शुरू होगा 10 तक जाएगा, ये तो आपने लिख दिया। अब 1 मतलब ये कंटिन्यू भी होगा, ठीक है, जैसे 1 है तो 1 से फिर 2 पे जाएगा, फिर 3 पे जाएगा, मतलब +1 होता जाएगा। आई प्लस प्लस का मतलब है हर बार +1 होता जाएगा, ठीक। ये हो गया आपका फॉर लूप का मतलब, ठीक है। अब आ जाते हैं, डू आपको लगाना ही लगाना है, ठीक है, और डन से क्लोज करना है डू को, इसके बीच में आपको लिखना है सारी चीजें, ठीक है। अब कंटिन्यू स्टेटमेंट का मतलब होता है किसी चीज को जहां से आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है। जैसे यहाँ से मैं दिखा देता हूँ आपको, जैसे डॉलर आई है, इससे पहले आपको, चलो वो मैं बाद में लिख दूंगा, डॉलर आई इक्वल्स टू 3 हाइफन ओ लगाएंगे, ठीक है, वो इसलिए ताकि दूसरा स्टेटमेंट लगा सकें आप। डॉलर आई इज इक्वल्स टू 6, ठीक है, इसको बंद कर देंगे, ठीक है। ये कुछ ऐसा स्टेटमेंट लगाना है आपको। देन, देन भी लगाएंगे, इफ के बाद देन जरूर लगता है, ठीक है। देन कंटिन्यू लिखेंगे, और इफ को एफ आई से क्लोज करेंगे, और इको आपको क्या करना है, नंबर कराना है, डॉलर आई, ठीक है।
और इसके पहले एक चीज और, नहीं तो बैड रिक्वेस्ट हो जाएगी, ये सही से समझ नहीं पाएगा। आपको ये भी लिखना है। ठीक है, ये एरर जनरेट कर रहा है। ठीक है, लेकिन नंबर आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर इसने 1 से 10 तक जनरेट किए हैं। कंटिन्यू में कहीं ना कहीं एरर आ रही है। ठीक है, यहाँ से इफ को ऐसे लिखते हैं। ये देखो प्रिंट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखो कंटिन्यू। कहाँ पाया था? हाँ जी, एरर कहाँ पाया था? पहले जो एरर था कहाँ? ओके सर। हेलो। हाँ सर। ये चीज समझ में आई, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे 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 सर, एक बात बताओ, जैसे ये जोन आपकी आवाज नहीं आ रही। बना है आप, हम इसका इस्तेमाल मतलब हैकिंग में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इसे? हैकिंग में आप स्क्रिप्ट बना सकते हो। और देखो, ये आपको कंडीशंस लगानी आनी चाहिए। ठीक है, अगर कहीं पे ऐसा कुछ लिखा है, ठीक है, उसको जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं। ठीक है, और कोई एक आपका सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ध्यान से सुनना। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। आ रही सर। हाँ, कोई एक आपका सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सॉफ्टवेयर में एक लाइसेंस की होती है, आपको ध्यान होगा। अगर मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, देखो। ठीक है, एक क्या होती है, की होती है। ठीक है, अब की कौन जनरेट करता है? कंपनी वाले जनरेट करके देते हैं। मान लो की इक्वल्स टू उसका नंबर है की का, ये लाइसेंस की है। ठीक है, ये लाइसेंस की है, और उन्होंने इफ लगा दिया आगे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। इफ लाइसेंस की इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं यहीं पे लिख देता हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, डॉलर की, और यहाँ पे हाइफन इक्वल्स टू ये लिखा हुआ है। ठीक है, और उन्होंने लिखा है दैन एक्टिवेट। आप सिर्फ मैथड को समझो। ठीक है, दैन डॉलर एक्टिवेट, और यहाँ पे लिख दिया इन्होंने इको योर एक्टिवेशन इज सक्सेसफुल।
ठीक है, और इफ को इन्होंने बंद कर दिया। ठीक है, कुछ ऐसा स्टेटमेंट लिखा है और पूरा मतलब सॉफ्टवेयर का कोड भी है, उसी में कुछ ऐसा स्टेटमेंट भी है। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, जब सॉफ्टवेयर आपसे की मांगेगा तो की जब आप ये डालोगे, जब की इक्वल्स टू ये होगा तभी वो आपका एक्टिवेट होगा, वरना एक्टिवेट होगा ही नहीं। ठीक है, जो चीज़ों को क्रैक करती हैं, ठीक है, जो लोग मॉडिफाई करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, ऐसी चीज़ें फाइंड आउट करते हैं। वहाँ कोई ज़रूरी नहीं है ये बिल्कुल ऐसा ही लिखा हो। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये ऐसा ही लिखा हो, लेकिन हाँ, जो स्टेटमेंट होगा वहाँ लगे होंगे वो कुछ इस तरह के ही होंगे, ये 100% श्योर है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, चीज़ों को बदल देते हैं, की इज इक्वल्स टू है तो कुछ भी कर देंगे, यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू कर देंगे। ठीक है, तो नॉट इक्वल्स टू ये यानी कि आप कोई भी नंबर डाल दो, एक्टिवेट हो ही जाना है। ठीक है, या कुछ नंबर चेंज कर देंगे, वही नंबर आपको दे देंगे कि हाँ इसका एक्टिवेशन की ये है, ये डालोगे एक्टिवेट हो जाएगा, चला हो जाके सॉफ्टवेयर फ्री में। ठीक है, या आप कभी भी किसी सॉफ्टवेयर के अंदर की फंक्शनैलिटी देखना। ठीक है, तो वहाँ पे इस तरह की ही प्रोग्रामिंग्स होती है, जैसे मैंने वेबसाइट हैकिंग में बताया था। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह की ही होगी, यही चीज़ें आपको समझनी है। ठीक है, ये स्टेटमेंट कितना छोटा है, लेकिन अगर इसके मायने देखो तो बहुत, मतलब इसके एप्लीकेशन देखो तो बहुत सारे से हैं। ठीक है, तो ये चीज़ अब आपको समझ में आई। हेलो, 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 आवाज़ आ रही, हाँ ठीक है। आ रही है, आवाज आ ठीक रही है, सर। हाँ ठीक है, तो कुछ इस तरह से ही लगाएंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आनी ही चाहिए। ठीक है, इसीलिए मैं कुछ ये फंडामेंटल्स बता रहा हूँ, ताकि आप वहाँ पे समझ सको एक तरह से। आप प्रोग्राम भले ही ना कर सको, लेकिन वहाँ अगर कुछ लिखा है तो समझ सको आप आसानी से। ठीक है, चलो एक सिंपल सा प्रोग्राम है ऐड नंबर का। ठीक है, ये मैंने कल बताया भी था, एक बार फिर से बताते हैं इसको। ठीक है, नैनो ऐड नम डॉट एस एच। ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जो नंबर्स को ऐड करेगा। यहाँ पे लिख देते हैं इंटर द नंबर। ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं रीड ए रीड बी। ठीक है, और कुछ मान लो यहाँ पे लिख देते हैं टोटल, टोटल इक्वल्स टू डॉलर ए प्लस बी, और इको कर देते हैं डॉलर टोटल, वो डॉलर टोटल। ठीक है, और इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, इसको परमिशंस देते हैं। ठीक है, और इसको रन कराते हैं। इंटर द नंबर, मान लो एक नंबर है 90 और दूसरा नंबर है 100। ठीक है, तो ये बता देगा, टोटल 100 इसने नहीं बताया,
ठीक है, तो यानी कि कहीं ना कहीं एरर है आपके प्रोग्राम में। ठीक है, एरर आप फाइंड आउट करेंगे यहीं से। ठीक है, एक बार वही स्टेटमेंट टाइप का था वो लिख लेते हैं। अभी भी प्रिंट नहीं हुआ तो आपको यहाँ पे देखना है, यहाँ पे आप गलती कर रहे हैं। यहाँ पे डॉलर लिख देते हैं अगर, रुको रुको, ये थोड़ा सा ऐसे भी आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप ऐसे करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। टोटल इक्वल्स टू, ये और ये ऊपर वाली लाइन हटा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये देखो टोटल आ गया। ठीक है, तो कुछ इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये तो बहुत सिंपल सा है, ये तो मैंने कल बताया भी था। चलो आगे बढ़ते हैं। एक ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं जो इवन नंबर और ऑड नंबर को आपको बता दे। ठीक कमांड है, लिखो ना, कमांड। हेलो, सर कमांड लिख नहीं पाया मैं, जो पिछली जो अच्छा कमांड अच्छा, थी। ओके सर। ठीक है। ठीक है, एक और प्रोग्राम बनाते हैं हम इवन नंबर का। ठीक है, इससे आपका जो मतलब कॉन्सेप्ट जो आप बिल्ड कर पाओगे वो थोड़ा सा मजबूत होगा। ठीक है, इसके बताने का तरीका सिर्फ यही है, इसीलिए हम सेल स्क्रिप्टिंग बता रहे हैं। ठीक है, एक तो कुछ हम लोग स्क्रिप्ट में भी कुछ चेंजेस करके देखेंगे इसके लास्ट में। ठीक है, स्क्रिप्ट में कैसे चेंजेस करेंगे वो हम बाद में देखेंगे। मान लो यहाँ पे एक इको करते हैं सबसे पहले। एंटर द नंबर, रीड ए, रीड बी, रीड सी। ठीक है, 3 नंबर हम लोग इंटर करेंगे। या एक ही नंबर इंटर करेंगे, 3 नहीं करेंगे। ठीक है, एक ही करेंगे। वो ये बता देगा कि जो आपका नंबर है वो इवन है या ऑड है। ठीक है, इसको हम वाई में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो
ए इज डिवाइड बाई 2, ठीक है। डिवाइड बाई 2 करेगा और उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। इफ यहाँ पे और क्या हो सकता है, टेस्ट डॉलर वाई इक्वल्स टू 0, ठीक है। देन ये नंबर क्या प्रिंट करे, इवन। इल्स का मतलब होता है 2 स्टेटमेंट है, ठीक है। अगर ये वाला सही है तो ये प्रिंट करेगा, अगर ये वाला गलत है तो दूसरा प्रिंट करेगा। और एफ आई का घरी ठीक है, इसको परमिशंस दे दी हमने। ठीक है, 6 ये इवन प्रिंट करा रहा है और 7 करते हैं तो ऑड प्रिंट करा रहा है, ठीक है। ये मैं दोबारा से कर देता हूँ। ठीक है, इस प्रोग्राम को रन कराएंगे। मान लो यहाँ पे मैंने 100 नंबर प्रेस किया, ठीक है, तो इसने बता दिया नंबर इज इवन, ठीक है। और इसी प्रोग्राम को रन किया और हमने 13 प्रेस इंटर किया है तो बता दिया नंबर इज ऑड, ठीक है। तो आप कुछ इस तरह से इस प्रोग्राम को भी बना सकते हैं, ठीक है। इसको मैं ओपन कर देता हूँ, ये आप नोट करना चाहें तो नोट करिए। ये लिख लिया आपने? लिख लिया सर, लिख लिया सर। हाँ ठीक है। अब एक ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं, देखो जो लीप ईयर का प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। लीप ईयर का मतलब क्या होता है, 4 वर्ष बाद जाता है। हाँ
4 वर्ष बाद आता है, 4 वर्ष बाद जो आता है। हाँ, जिसमें फरवरी जो है वो 29 डेज की होती है, ठीक है, उसे बोलते हैं लीप ईयर, ठीक है। तो उसको कैलकुलेट करने का प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? सबसे पहले लिख देंगे इको इंटर द नंबर, इंटर द ईयर, ठीक है, और उसको स्टोर करा देंगे एम में, ठीक है। अब लिखते हैं कि इक्वल्स टू डॉलर साइन डॉलर एन इज डिवाइड बाई 4, ठीक है। अब इफ स्टेटमेंट लगाते हैं, इफ टेस्ट डॉलर की इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, देन इको करा देंगे इसको इको यहाँ पे लिख देते हैं दिस ईयर इज लीप ईयर, ठीक है। इल्स लिख देते हैं, इल्स में अगर फॉल्स हुई तो दूसरी कंडीशन को प्रिंट करेगा, दिस ईयर इज नॉट लीप, ठीक है। और इफ को ओपन किया था तो इफ को F5 से क्लोज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको परमिशंस देते हैं, परमिशंस दे दी हमने और इसको रन कराते हैं, ठीक है। मान लो 2020 मैंने लिख दिया, ठीक है। दिस ईयर इज ए लीप ईयर, 2000 जो 20 था उसमें जो फरवरी थी वो 29 डेज की थी, ठीक है, तो वो लीप ईयर था। अब कोई वैसा लिखते हैं 2021, तो इसमें देखो लिख के आ गया दिस ईयर इज नॉट लीप, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका भी प्रोग्राम बना सकते हैं, इसको भी नोट कर लो आप लोग। हेलो। हाँ जी, लिख लिया। हाँ लिख लिया सर, इससे आगे पढ़ाओगे सर? हाँ जी, लिख लिया सर। हाँ, ठीक है। अब एक ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं जो कि स्ट्रिंग की लेंथ बता दे, ठीक है। मान लो आप जैसे अपना नाम टाइप करोगे तो उस नेम की लेंथ बता देगा, उसमें कितने लेटर्स हैं, ठीक है। कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। ये चीजें भी काफी जरूरी है, ठीक है।
तो लेंथ नाम का एक प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे, इको लिखेंगे, सबसे पहले तो नेम इंटर कराएंगे, इंटर द नेम, ठीक है। अब इसको रीड कराएंगे, रीड str, ठीक है। इसको कोई str नाम का वेरिएबल ले लिया, उसमें हमने रीड करा दिया, ठीक है। अब इसमें स्टेटमेंट क्या लगाएंगे, len, ये आपका एक फंक्शन होता है, ठीक है। इक्वल्स टू इको $str, इसको मैं समझा दूंगा अभी, wc-c, ठीक है। ये कैरेक्टर फाइल, इसको एक कैरेक्टर फाइल के रूप में ये रीड करेगा, ठीक है। इको str, और ये दूसरी कमांड लिखी है, ठीक है, ये वर्ड कैलकुलेट करने की, और ये इसको एक कैरेक्टर फाइल के रूप में रीड करेगा, ठीक है? अब इसमें एक और स्टेटमेंट लगेगा, रीड कहाँ तक करेगा, जब तक कि लेंथ उसकी 1 नहीं हो जाती, ठीक है। मान लो ये है, तो यहाँ से रीड करना चालू करेगा, जब तक रीड लेंथ उसकी 1 हो जाएगी वहां तक रीड करेगा, ठीक है। तो इसमें लिखिए expr $length -1, ठीक है। और इसको इको करा देंगे, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, और इसको परमिशंस देंगे, ठीक है। और इसमें देखेंगे कि क्या एरर आ रही है, ठीक है। और इसको रन कराएंगे, ठीक है। मान लो कोई भी नाम दे दिया, सिंपल सा ही नाम दे दिया, ठीक है। तो ये मतलब लेंथ नहीं बता रहा है सही से, ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं आपके प्रोग्राम में एरर है। एरर कहाँ पे हो सकती है ये हम लोग देखेंगे। इंटर द नेम, रीड str, लेंथ भी हमने सही लिखी है, इको str wc, expr len, अभी भी एरर आ रही है, ठीक है। एरर को आपको रिमूव करना पड़ेगा। यहाँ से अगर कुछ ऐसे कुछ इस टाइप से हम लिख दें,
No, it's again showing error. Okay. ये वाला स्टेटमेंट आपका एरर शो कर रहा है। EXPR $len -1 ये एक्चुअली में EXPR को सपोर्ट नहीं कर रहा। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ये तो सही आ रहा है, लेकिन ये इस वाले स्टेटमेंट को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, हाँ EXPR को ये अगर इसको हटा देते हैं, नो इट्स नॉट वर्किंग। इसमें और क्या कर सकते हैं, देखना पड़ेगा। ठीक है, दोबारा से लिखते हैं। हाँ, एक अगर दूसरा तरीका हम अपनाएं इसको, ठीक है, इसमें लिखते हैं इको डॉलर STR। ये सही शो कर रहा है। ठीक है, वो कुछ इस तरह से आप करेंगे, जैसे दोबारा से रन कराते हैं इसको। ठीक है, और कुछ भी नाम लिख देते हैं। ठीक है, तो इसने पूरे लेटर्स जितने भी हैं वो शो करा दिए। 1 2 3 4 5 6 7 है, 7। ठीक है, और इसका प्रोग्राम कुछ ऐसा होगा। ठीक है, डॉलर और इसके बाद हैज लगा के जो आप STR जो भी इंटर कराएंगे उसको हैज लगा के लिख देना है। ठीक है, तो ये लेटर्स आपको बता देगा टोटल काउंट करके, जितनी भी स्ट्रिंग्स में लेटर्स होंगे। ठीक है, तो ये जल्दी से आप नोट कर लो।
ठीक है, ये लिख लिया आपने। हेलो, ये लिख लिया आपने। देख लिया। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास में किसी को कोई प्रॉब्लम्स हो तो वो पूछ सकता है। नहीं, सही सही है सर, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। ठीक है, सर इस बाकी तरह तो सर हाँ जी, इस तरह तो किसी कोई प्रोग्राम बना सकते हैं इससे तो। क्या? इससे तो किसी तरह का प्रोग्राम बना सकते हैं। हाँ, किसी भी तरह का प्रोग्राम्स बना सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी मैं सिर्फ कॉन्सेप्चुअल आपको बता रहा हूँ। इसमें ये है, सॉफ्टवेयर के लिए अलग लैंग्वेज प्रीफर की जाती है। ठीक है, अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हो तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन प्रोग्राम्स आप किसी भी तरह का बना सकते हो इसमें। ठीक है, ये एक बार में जो स्क्रिप्ट होती है ना, जो आप गिटहब से डाउनलोड वगैरह करते हो, ठीक है, अच्छा। उसको मैं ऑटोमेट करके बताऊंगा इससे। ठीक है, ताकि ओके आपको सर। बार बार सारी चीज़ें ना करनी पड़े, एक ही बार में ही आप सारा कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो वो ओके। मैं बताऊंगा, वहाँ से ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगा कि स्क्रिप्ट में चेंजेस कैसे परफॉर्म करते हैं और ये बैकएंड में एक्चुअली में कैसे वर्क करती है। यहाँ से भी आपको काफ़ी आइडिया हो गया होगा। ठीक है, जैसे मैंने एलएस वाली कमांड लगाई थी, फाइल को प्रिंट कराया था। ठीक है, तो चीज़ें आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, हाँ सर, ओके। नेक्स्ट क्लास इसी का आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, जब इसमें ही अभी आपका काफ़ी कुछ बाकी है स्क्रिप्टिंग में। ठीक है, और आज की क्लास यहीं तक रखते हैं।